या गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हेलो, जय हिंद। और क्या क्या हो गया है भाई। चलो, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग सुनाइए, क्या हाल चाल है सब लोग के। आज का हमारा सेशन पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार आप लिंक और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा लोग हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ओके, विशाल ने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। बिल्कुल, आज कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। 2 दिनों से हमने जितना भी सीखा था, आज हमें उस सब को यूज करना सीखना है। आज आपको फिर छोटी छोटी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। आपको कहीं गलतियां होंगी तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं। मैथ्स का रूल ही यही है, सबसे पहले सीख लो, सीखने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके वो स्ट्रांग होता है। फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, हमें कहाँ सुधार करना है, कहाँ हम चीजें बनते हुए भी गलती कर जाते हैं। ये सब चीजें आज से आपको सीखने को मिलेंगी। क्लास एंड हो गई है। एंड ओबीएस खोलो। नहीं, यहाँ क्या दे रहा है वो। ठीक है, फिर नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं चल रहा है मेरे पास। दिखाओ। या सो गुड मॉर्निंग। देख पा रहे हैं आप लोग, सब लोग अच्छे से दिख रहा है आप सभी को। ओके, क्लियर है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, वॉइस आ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सो वो सॉल्व हो गई है। ओके, क्लियर है, दिख रहा है सभी को। चलिए, ओके, ठीक है। अभी अब कोई इशू नहीं है, आई थिंक अभी क्लियर है।
चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 दिन से हम लोग बेसिक के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने बेसिक को काफी डिटेल में पढ़ा है, मतलब जितना जरूरी होता है उससे भी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 2 दिन में हमने जो पढ़ा है वो अच्छे से देखकर भी आए होंगे, उसको रिवाइज भी किया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे कल के जो क्लास नोट्स पॉसिबल थे तो वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए थे। परसेंटेज की शीट की आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी, तो परसेंटेज की अराउंड 200 क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी टाइप वाइज वो पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको इतना सिस्टमेटिक टाइप वाइज क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, तो वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो सिंपल टेलीग्राम पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करेंगे, आपको वहां पे परसेंटेज की शीट भी मिल जाएगी और सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, मटेरियल सब आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। और यहां पर फिर जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें आता बहुत कुछ है, हम सीख जरूर जाते हैं, पर अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमसे गलतियां होती हैं। तो आज की क्लास में हम वही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी आंसर लाएं और सब कुछ हमसे बने, ठीक है। चलिए, ठीक है, अभी तक सारा ओके है, इधर से भी ठीक। चलिए, तो जैसे आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब एक छोटी सी बात आगे बढ़ने के पहले मुझे बता दो कि हर क्वेश्चन को एक मेथड से बताऊं या अलग अलग 2-2, 3-3 मेथड से बताऊं, ये मुझे आप शुरुआत में बता दो। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर एक ही मेथड से बताओ, तो मैं आपको एक ही मेथड से बताऊंगा, और अगर आप बोलोगे कि नहीं एक से ज्यादा मेथड से बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या करना है। हर क्वेश्चन को एक मेथड से बताऊं या उसकी 2 या 3 जो अच्छी और भी मेथड हो सकती है वो मैं आपको बताऊं। नहीं तो फिर जब मैं बताऊंगा तो फिर कई बच्चे बोलते हैं सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं। आप बोलोगे नहीं सर एक ही मेथड बताना, तो मैं एक ही बताऊंगा। आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन की 2-3 मेथड बता दो, तो मैं 2-3 भी बता दूंगा। ओके, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं अलग अलग मेथड से बताइए, ठीक है। देखो, एक छोटी सी बात आज आप सीख लोगे कि कोई भी मेथड जो है, हम बहुत सारी मेथड्स का यूज करते हैं। मेथड्स एक्चुअली 2 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? रेट। आपको रेट अगर 10% दिया है तो आपकी मेथड अलग होगी। आपको रेट अगर 4% दिया है तो आपकी मेथड थोड़ी सी चेंज होगी। आपको रेट अगर 16 से ही 2/3 दिया है तो आपकी मेथड अलग होगी। तो एक्चुअल में मेथड पता है किस पे डिपेंड करेगी कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है, एक बात ये, और दूसरी बात कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। कई लोग आपको एकदम अंधेरे में रखते हैं कि आप तो बस ये सीख लो हर प्रश्न बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक मेथड में दिक्कत ये होगी कि वो मेथड कहीं तो बहुत अच्छी है और कहीं उससे आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए 2-3 जो हमारी मेथड है, हम कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे? एक तो हमारी जो इफेक्टिव रेट निकालने वाली मेथड है वो वाली। एक हमने जो ट्री पूरा बनाया था, है ना, कि पहले साल का इतना फिर दूसरे साल का, वो जो होता है मैं रिवाइज करा दूंगा। दूसरा हम रेशो, या रेशो के बदले में कहूंगा इसको फ्रैक्शन मेथड। हम बस ये 2-3 मेथड्स का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन कैसा है। और आपको आज मैं वही सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसा क्वेश्चन वैसी उसकी मेथड आपकी होनी चाहिए, अगर आंसर जल्दी लाना है तो, ठीक है। बाकी आज की क्लास आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं दिक्कत भी आएगी, कंफ्यूजन भी होगा, पर एंड तक मैंने आपसे एक ही बात कही है कि आप मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर देख लो। नहीं समझ में आए, ऊपर से भी जा रहा है, सब चीजें एंड तक आपको क्लियर होंगी। बस कैसे भी करके आखिरी तक पूरा आप लेक्चर देख लो। डेली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो भी 7-8 घंटे में पूरा पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचो कि बस 1-2 दिन हमने पढ़ लिया अब समझ में आने लगेगा, ऐसा नहीं है। आखिरी तक एक बार आप पूरा देखो और फिर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोलना। किसी से भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से चीजें आप कर पाओगे, पर सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा। मेरे साथ बस ये है कि आपको बेसिक से एडवांस तक चलना है तो जुड़े रहना पड़ेगा, लिंक नहीं तोड़ना। बस इतना ध्यान रखो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा करा दूंगा, पूरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है, पर आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। आपकी शर्त अगर मैं पूरी करूंगा तो आपको भी मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और मेरी शर्त बस इतनी सी है कि पूरा पढ़ लो, अच्छे से रेगुलरिटी के साथ पढ़ो। समझ में कैसे नहीं आएगा आप खुद देखना, ठीक है।
चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़े से आप कमेंट्स कम कर दीजिए। कमेंट्स में से आपको पता ही है मेरी आदत, जहां जरूरी है मैं वहीं कमेंट्स देखता हूं, अदरवाइज मैं कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। और मेरी भी आप लोगों को सलाह है कि जरूरी है तो कमेंट्स लिखा करो, और दूसरों के कमेंट्स पे आप ध्यान मत दिया करो। कोई क्या लिख रहा है, कितना लिख रहा है, मत देखो। आप तो यहां ध्यान, आप मुझ पर ध्यान दिया करो, ना कि कमेंट्स पर, है ना। कमेंट्स पे ध्यान देना मेरी जिम्मेदारी, ना कि आपकी। ओके, चल तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं। मैंने टोटल 18 या 20 क्वेश्चंस आज के लिए लिए हैं, तो देखते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो बता देना मुझे कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टाइम कितना है, 3 साल है। देखो अगर मैं इसे इफेक्टिव रेट से करना चाहूं तो आपको पता है कि 10% का तीसरा साल क्या होता है, 33.1। तो डायरेक्ट 5,000 का अगर 33.1% निकाल दें तो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ेगी, 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। 10 वर्ष का 3 साल का है, ओके। तो आपने गुणा करा, 5 का 5 में हो गया, 5 तिया 15 का 5, कैरी 1 हो गया, 15 और 1 16। आपका करेक्ट आंसर है 1655, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर पहले ही दे दिया था। चलो ओके, अब अगर आप यही क्वेश्चन फ्रैक्शन वाली मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करेंगे ये भी सीख लो। आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा, कितने साल का सवाल है, 3 साल का, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 1000 और ये बनेगा आपका 1331, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 331 का। और इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और आज मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि 2 दिन से आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं, इसलिए आज मैं कैसे आया, कैसे हो रहा है, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा। जहां आपको जरूरत लगे मुझे बता देना, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये देखा है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, और ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। लेकिन एक्चुअल में हमारा मूलधन कितना है, 5,000। तो देखो 5,000 हमारा मूलधन है, पर हमने जो अनुपात बनाया उसमें मूलधन कितना है, 1,000। और क्योंकि आपको ब्याज बताना है तो गुणा करना पड़ेगा वही 331 से। देखो वही बात बन गई वापस, 5,000 1000 331। सॉल्व करोगे आंसर आपका वही आएगा, 1655। तो देखते चलो, दोनों मेथड्स, तीनों जो भी अच्छी अच्छी मेथड्स होंगी मैं बता दूंगा आपको। कंपैरिजन भी आएगा कि कब क्या करना है, क्योंकि कभी ये मेथड अच्छी, कभी ये मेथड अच्छी, तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लो। 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली धनराशि क्या होगी। मैं आपको सॉल्व करने के लिए लगभग 20-30 सेकेंड्स देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। चलो आप बोलोगे तो मैं आपके लिए टाइमर भी लगा देता हूं। यहां पे कहां गया टाइमर, ठीक है। 30 सेकेंड में आपको इसके लिए दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करिए। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो टाइम अप हो गया है। कितने लोगों का आंसर आ गया? चलिए देखें हम यहां पर क्या करेंगे। 3 वर्षों में 20% की दर से, अब बात समझना, यहां पर आपने अगर एक चीज ध्यान दी हो तो ब्याज सहित मिलने वाली राशि आपसे पूछी है ना। कंपाउंड मतलब आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको क्लियर दिखेगा आपसे क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब आपको पता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। मैं क्वेश्चन एक बार और लिख देता हूं अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है। आपसे बोला है कि 12,500 रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, और समय कितना है, 3 साल। और आपसे बोला है कि 3 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट बताओ, मतलब क्या बताओ, मिश्रधन बताओ। अब सुनो मेरी बात, अगर पहली मेथड की हम बात करें इफेक्टिव रेट,
देखो, आप में से लगभग हर व्यक्ति से इसका आंसर आ सकता था, पर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अब आपको समझ में आएगा कि कभी कोई मेथड अच्छी होगी, कभी कोई मेथड अच्छी होगी। तो हम यहां पे देखेंगे 20% का 3 साल का इफेक्टिव रेट क्या होता है, 72.8। ये आपको याद होगा, है ना? नहीं याद है तो कल मैंने आपको बताया था 3r, फिर 3r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब, ये कल मैंने आपको सिखाया था, उससे हम फटाफट इसको निकाल सकते हैं। और 10, 20, 30 इनका तो आपको याद होना चाहिए वैसे भी। अब देखो, आपसे बोला है मिश्रधन क्या होगा, तो या तो आप 12,500 का 72.8% निकालो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ब्याज आएगा, फिर उस ब्याज को वापस से इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट 172.8% निकाल दें। ठीक है, तो अगर 12,500 का 172.8% निकालोगे तो दशमलव गया, नीचे एक जीरो आया। ठीक है, फिर आपने 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, 5 से इसको कैंसिल करा 25 बार, 5 से कैंसिल हुआ 2 बार। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतने में तो कई लोग आंसर ला चुके होंगे जब तक आप इतना काटा पीटी कर रहे होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं इसको दूसरी मेथड से, जिससे आंसर जल्दी आ सकता है। हम यहां पे लगाएंगे फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, उससे आप इसका आंसर जल्दी ले आओगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो देखो, एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। 1/5 मतलब 5 पे एक ब्याज लगेगा 6, क्योंकि कितने साल का सवाल है ये, 3 साल का। तो एक बार फिर 5, इधर 6, फिर 5 और 6। अब बात समझना, इनका मैं गुणा करूंगा 125 और इनका गुणा करूंगा, कितना आएगा 216। आपको पता है कि अगर मूलधन 125 और ये 216, अगर मूलधन 125 है तो मिश्रधन कितना होगा, 216। ठीक है, और हमसे मिश्रधन ही पूछा था, अगर ब्याज बोलते तो दोनों का अंतर लेते। अब बात समझना, मूलधन हमारे पास कितना है, 12,500, जबकि हमने यहां मूलधन कितना लाए हैं, 125, और हमसे इस बार मिश्रधन पूछा है, तो हम डायरेक्ट 216 का गुणा कर देते हैं। ये कैंसिल होगा 100 बार, 216 और 100 का गुणा, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 21,600। तो अब आप खुद देखो, ये वाली मेथड यहां पे ज्यादा अच्छी हो गई। तो कभी कोई सी मेथड, कभी कोई सी, यही बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा और ये आपसे बनेगा। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले अगर थोड़ी बहुत हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो दिक्कत आएगी, बाकी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाऊंगा, और आप बस एक बार रिवाइज करते चलना, हर चीज आपसे बनेगी। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने समय में 2,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2,400 रुपए हो जाएंगे। यहां एक छोटा सा करेक्शन है, देखो इंग्लिश में तो सही लिखा है, हिंदी में आप इसको करेक्ट कर लेना। ये 2,420 है, 2,420। ठीक है, मैं आज आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर अमाउंट मतलब मिश्रधन वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद रेट चेंज होने वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर फ्रैक्शंस में अगर आपको दिया रहे तो क्या करना है, और लास्ट में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस आ जाए तो क्या करना है। ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलो अब देखो, हम यहां पे क्या कर सकते हैं। अगर आपको रेट्स याद हैं, मैंने आपसे कहा था, एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे, अगर रेट्स याद हैं तो आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। सुनना आप बात ध्यान से, हमारे पास 2,000 रुपए थे और ये 2,000 रुपए जो हैं, पता नहीं कितने साल में, ये नहीं पता हमें कितने ईयर्स में, बट 10% के हिसाब से ये 2,420 रुपए बन गए। तो आपसे पूछा है बताओ जो टाइम है वो क्या आएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करो और यहां ध्यान से देखो, आपके पास 2,000 रुपए थे जो 2,420 बन गए, मतलब कितना ब्याज लगा, 420 रुपए ब्याज लगा। और आपको पता है कि ब्याज हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे। तो 420 रुपए जो ब्याज लगा है वो इस मूलधन पे लगा है, मतलब 2,000 पे लगा है, और गुणा कर दो किसका, 100 का।
ठीक है, तो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कैंसिल हुई, 2 से कैंसिल हुआ, मतलब टोटल जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 21% लगा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 10% के चार्ट में या 10% जो है 21% कितने साल में बनता है? आप बोलोगे 2 साल में, बस यही तो आंसर है। आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, अगर 33.1 आ जाता हम 3 साल बोल देते, अगर 46.41 आ जाता हम 4 साल बोल देते, बस इतना सा करना था। क्लियर है? 4 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स आएगा। चलिए ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 30,000 रुपए की राशि पर 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए मिलता है, समय क्या है? मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। 30,000 रुपीज है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% है, टाइम नहीं पता, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है 4347। तो आपको बताना है कि टाइम क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल। अच्छा, समय वाला रिपीट करूं क्या? देखो कुछ नहीं है, आपसे क्या बोला था, 2,000 रुपए थे, 2,420 रुपए। आपको पता है कि ब्याज हमेशा किस पे लगता है? नीचे हमेशा मूलधन रखते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो 420 रुपए टोटल ब्याज लगा तो अल्टीमेटली 2,000 पे। तो हमने पता लगा लिया कि जो चीज रुपए में, ये 420 रुपए में ब्याज है और ये 21% में है, क्योंकि 10% का रेट चल रहा है, तो 10% 21% कब बनता है? 2 साल में। इसलिए आंसर हमारा क्या आया? 2 साल। आया समझ में? चलो, तो अब हम अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, इस बार आपको ये ध्यान, देखो शब्दों पर ध्यान देना है। ये मिश्रधन नहीं है, ये क्या है? ये आपको डायरेक्ट ब्याज दिया हुआ है। देखो वापस मैं वही करूंगा कि 4,347 जो रुपए हैं वो अल्टीमेटली लगे किस पे? लगे तो 30,000 रुपए पर ना, नीचे तो मूलधन रखेंगे, तो नीचे आप रखोगे मूलधन और गुणा करोगे किसका? 100 का। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, अब इन 2 जीरो को छोड़ के रखो, इनको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 3 से कैंसिल करोगे, 3 से एक बार, फिर 3 चौक 12, फिर एक और 4 बचा, फिर 3 चौक 12, ठीक है, और इसके बाद बचेगा 2 और 7, 3 और 9 27, और नीचे 2 जीरो बचे हुए थे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, और आपको देखते से ही पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है तो 2 साल में 14.49 आता है ना, तो अभी भी आंसर क्या आएगा कि जो ईयर्स हैं, जो समय है वो कितना है? 14.49, मतलब 2 ईयर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत? चलो गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है। इस बार आपसे दर पूछा है, इस बार आपसे समय नहीं पूछा है। करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। आपको यह पूछा है कि रेट बताओ, रेट क्या है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8,000 रुपए हैं और ये 2 साल बाद क्या बन जाते हैं? 8,820 रुपए बन जाते हैं। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको शायद ऑप्शंस थोड़े से लाइट दिख रहे होंगे, बाकी क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा।
तुमको कैसा दिख रहा है मोबाइल पे? ओके, चलिए देखो हम यहां पर क्या करेंगे। पहले तो आप देखो जो डेटा दिया रहे हमें उसके साथ समझना है कि कैसे हम यहां पे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 8,000 रुपए थे, 8,820 बन गए। तो मुझे बताओ कितने रुपए ब्याज लगा। तो आप बोलोगे यहां पे ब्याज लगा 820 रुपए। ब्याज हमेशा किस पे लगता है? तो मूलधन पे लगता है। नीचे रखोगे 8,000 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 8 से कैंसिल करो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बचा केवल 82/8। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 8 से पहले एक बार भाग जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 2 है तो 8 दूनी 16, बचेगा 4 और 0, 8 पंजे 40। तो 10.25% आया। अब मुझे बताओ, आपको बोल के रखा है कि टाइम 2 साल है, ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 2 साल में 10.25 बन जाता है? वैसे भी अप्रॉक्स आप 10 का आधा करोगे तो 5% ही आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है? 5%। ठीक है, बस इतना सा करना था। ठीक है, भाग देना तो आता है ना सभी को। भाई आपने पहले देखा दोनों में अंतर कितना है, तो मैंने 8,820 में से 8,000 घटाया। अब इतना थोड़ा सा आपको मन में करना पड़ेगा। तो ब्याज कितना निकल के आया? 820। ब्याज के नीचे हमेशा हम, अगर मुझे ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो नीचे मूलधन रखना होता है। 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो 820 रुपए जो ब्याज लगा वो लगा किस पे? 8,000 पे। गुणा कर दिया हमने 100 का। तो यहां आपको मिल गया कितना? बचा 82/8। वैसे मैं यही कर सकता था पर आपको समझाने के लिए और मैंने यहां लिखा है 82 में जब मैंने 8 का भाग दिया तो 10.25% आया। अब आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि 2 साल में 10.25 कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है? 5%। 1 साल का 5, 2 साल का 10। ठीक है, तो 10.25। क्लियर है? देखो मैंने आपको कल बताया था ना, कल हमने इस पे बात की थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो बताओ दूसरे साल का कितना होता है? तो 5 का 10, 2 साल का 10 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अगर 3 साल का निकालना है तो हमने याद किया था 15.7625। तो अगर 10.25 आया है दूसरे साल में, मतलब पहले साल का यह ब्याज की दर क्या होगी? 5%। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको 5-6 सिंपल क्वेश्चंस कराए। अब यहां पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं मूलधन, मतलब आपको इन सवालों में अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया रहेगा और आपसे मूलधन पूछा जाएगा, प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना, ये ऐसे सवाल है। आपको बोला क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम कितना है? 2 इयर्स, और अमाउंट 48400 है। ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी हमने जितनी थ्योरी सीखी थी उससे जुड़े हुए सवाल मैं करा रहा हूं। इसके बाद कल से फिर हम और अगले टाइप्स करेंगे। गुना वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 साल की कुछ स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, काफी टाइप्स होते हैं, सब हम 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आया। देखो अब हम क्या करेंगे, बात समझना। आप बेटर है यहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट के अनुपात वाला जो तरीका होता है, रेशो वाला जो मेथड है, उससे कर लो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है कि अगर 10 था तो 1 जोड़ के 11, और कितने साल का सवाल है? 2 साल का, तो इसको मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, 10 और 11। ठीक है, तो अगर मूलधन 100 होगा तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा 121। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, इतना तो आप कर ही लोगे, है ना? ठीक है, 10% है, 10 से 11, 10 से 11, तो अगर 100 रुपए होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? 121। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 48,400 क्या है? ये 48,400 मिश्रधन है, अमाउंट है। तो यहां अमाउंट क्या है? 121। तो इस बार हम 121 का भाग देंगे, और क्योंकि मूलधन पूछा है तो गुणा किसका करेंगे? 100 का।
आई बात समझ में? मिश्रधन है तो मिश्रधन का भाग, मूलधन होता तो मूलधन का भाग। और बहुत ध्यान से देखोगे, देखो 12 चौक 48, 4 एकम 4, ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि ये 400 बार कटेगा और 2 जीरो लगेगा, मतलब मूलधन कितना होगा? 40,000 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इस मेथड का जो हमारा नाम है वो रेशो वाली मेथड, जो कल मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने कल आपको सारे क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने लिखा है विकास, आप 2 दिन से क्लास अटेंड कर रहे थे? 2 दिन जो मैंने बताया था, जिसको समझ में आ गया है वो जल्दी से एक बार लिख दो, यस। समझ में आ गया है तो यस लिख दो, नहीं आया है तो नो लिख दो। और वो लोग जरूर लिखो जो 2 दिन से क्लास में नहीं थे, वो पहले बताओ मुझे। बताइए भाई जल्दी से। ओके, योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया है, विकास जितेंद्र को नहीं आया है। ओके विकास, एक ही बार लिखो। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आया है। देखो दिक्कत वहीं पे आएगी अगर आप 2 दिन से नहीं थे तो आप बोलोगे ये सब क्या हो रहा है, 10-11 10-11 ये क्या हो रहा है ना, तभी दिक्कत आपको आएगी। देखो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी मैं आपको वही कहूंगा कि जो 2 क्लासेस में पहले ले चुका हूं वो देखो, नहीं तो आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप हर क्वेश्चन के बाद एक ही कमेंट करोगे कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार फटाफट में बता रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है कि अगर 10 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना लगेगा? 1। 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, क्योंकि 2 साल का सवाल है तो 10 से 11 और 10 से 11, फिर हम इनका गुणा करते हैं, ये हमने बताया था। तो अगर मूलधन 100 होगा तो मिश्रधन 121 होगा। इस वाले सवाल में मूलधन नहीं दिया है, मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट में अमाउंट का भाग देंगे। और यहां मैंने आपको कल ही बताया था, यहां जो रखोगे वो मिलेगा, क्योंकि आपसे पूछा है मूलधन तो 100 रख दिया। अगर आपसे बोलते ब्याज बताओ तो हम 21 से गुणा कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह धनराशि जो 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपए हो जाती है, ये आपको बताना है। द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू ₹270.40 इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। देखो क्या क्या बोला है, मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं। कहा आपसे गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है 2 years, और 270.40 ये क्या है? ये अमाउंट है, मिश्रधन है ना। और आपसे प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ये तो याद नहीं कि किस एग्जाम में आया है, पर ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन से सारे एज इट इज हैं जो एग्जाम में आए हुए थे। गुड, वेरी गुड। देखो विशाल, विनीत, आरती और ऋषभ, आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम चाहे तो देखो, या तो इफेक्टिव रेट लगा सकते हैं या फ्रैक्शन से जो करा था, चलो उसी से कर लेते हैं। अगर 4% है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी याद है तो देखो 4/100 मतलब 1/25। ठीक है, अब 1/25 का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो ब्याज कितना लगेगा? 1, मतलब कितना लगेगा? 26, है ना। तो टोटल अमाउंट 26 हो जाएगा। और क्योंकि कितने साल का सवाल है? 2 साल का, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 625 और इसका गुणा करेंगे तो 676। अब बात समझना मेरी, आपको ये देके रखा है मिश्रधन, तो मिश्रधन में हम भाग भी किसका देंगे? मिश्रधन में यही लिख देता हूं मैं,
देखो ये मिश्रधन है तो यहां भी ये क्या है, ये मिश्रधन है, तो हम भाग किसका देंगे 676 का और गुणा किसका करेंगे 625 का। समझ में आया। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये एक तरीका हो जाएगा। इसको अब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 250। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया करने का। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इतने सारे कैलकुलेशन से बच सकते हो। क्या करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप बोलो तो मैं सारा हटा देता हूं, ये हमें सॉल्व करना रहेगा। अब देखो क्या करेंगे हम आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और टाइम कितना है 2 साल। तो 4% का 2 साल क्या होता है, 1 साल का 4 तो 2 साल का 8 और 4 का वर्ग 16। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 होगा, हाँ या ना। अब आप खुद देखो, ऑप्शंस उठाओ, इसको ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे। एक ऑप्शन है 200, एक 225, एक ऑप्शन है 250 और एक ऑप्शन है 220। और हमारा जो मिश्रधन है, ये चारों मूलधन है और मिश्रधन हमें क्या दिया हुआ था 270.4। देखो बहुत आसान है, एक बार इसको भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप ये मान के चलो कि कई सारे ऑप्शंस मतलब जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे क्या दिमाग लगा सकते थे, 200 का अगर 8% निकालोगे, 200 का 16, इसको 0.16 को आप इग्नोर करो, आप केवल 8% देखो। 200 का 8% क्या होता है 16, तो 200 में अगर 16 जोड़ोगे तो ये तो 216 आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 225 का अगर आप 8% निकालोगे, ठीक है, 10% 22 होगा, मतलब 8%, इससे भी कम होगा, तो अगर आप इसका 8% निकालोगे तो ये भी लगभग 20 रुपए के आसपास आएगा, मतलब इससे भी आंसर नहीं आना है। ठीक है, 250 का अगर आप 8% निकालोगे तो देखो 25 8 200 होता है। ठीक है, 25 8 200 मतलब 20 होता है, तो अगर आप इसमें 20 जोड़ोगे तो देखो क्या इसके करीब पहुंच रहा है क्या, तो ये 270 आ रहा है, मतलब बस यही हमारा आंसर था 250। तो अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो थोड़ा सा इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, हम लगभग 8% से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसका 8% निकालने पर और जोड़ने पर 270 आ जाएगा। 200 का 8% होता है 16 रुपए, नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पे सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है, वैसे भी 225 का आप 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, मतलब 20 रुपए, तो ये भी 245 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 250 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो 20 रुपए आता है, 20 रुपए अगर आएगा तो 250 में अगर 20 रुपए जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270 के आसपास आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर हम इससे जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन होगा। देखो एक बार और समझ लो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारे पास रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 2 साल। 4% का 2 साल मैं आपको 2 दिनों से यही निकालना सिखा रहा हूं। 1 साल का 4 तो 2 साल का 8 और 2 साल का सवाल है तो 4 का वर्ग 16, तो हम 8.16% निकालेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो देखो, पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 225, तीसरा ऑप्शन है 250 और चौथा ऑप्शन है 220। ठीक है, तो इस 8% को 8.16 को हम अप्रॉक्स 8% लेंगे कि इनमें से किसका 8% निकाल के जोड़ने पर 270, हमें क्या लाना है 270.40, तो हम अप्रॉक्स 270 लेके चलते हैं। 200 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो ये आएगा 16 रुपए, तो 200 और 16 को जोड़ने पे तो 216 आएगा, गलत है। 225 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो ये लगभग 20 आएगा, तो 225 में 20 जोड़ूंगा तो 245 आएगा, ये भी गलत है। 250 का 8% अगर निकालेंगे तो वापस से 20 आएगा और 250 में 20 जोड़ेंगे तो 270 आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आप जल्दी से आंसर ले आओगे। क्लियर है,
क्योंकि आपको एग्जाम में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। तो अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो वहां कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत करना, थोड़ा सा आप ऑप्शंस को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे भी हम जल्दी आंसर ला सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाते हैं, वह धनराशि क्या है? यह भी कैलकुलेशन वाला थोड़ा क्वेश्चन है। अब आप कैसे कैलकुलेट करते हो यह आप पे डिपेंड करता है, करिए जल्दी से। जितेंद्र 3 साल का होगा तो कल मैंने आपको बताया था 12.4864, 4% का तीसरा साल होता है 12.4864। देखो, अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में उलझोगे तो टाइम खराब कर दोगे। आपको यही वहां पे दिमाग लगाना है। एग्जाम लेने वाले ने जानबूझ के क्वेश्चन को टफ बनाया है, तो आपको अगर कैलकुलेशन लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो ठीक, नहीं तो सेकंड ऑप्शन पे मूव करो कि आप देखो कि कौन से ऑप्शन से हम कर सकते हैं। ऑप्शन जरूर वैसे होंगे जिससे आपका आंसर आएगा, इसका ध्यान रखो। कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम बचाना। अगर आप टाइम नहीं बचाओगे तो कैसे फिर आप मैनेज करोगे? इसलिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शंस थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत आ रही होगी। पहला ऑप्शन है हमारा इसमें 5,000, दूसरा ऑप्शन है 5,200, तीसरा ऑप्शन है 5,280 और चौथा ऑप्शन है 5,400। अगर इस बार भी आप थोड़ा सा ऑप्शन पे दिमाग लगाओगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 8% के हिसाब से 2 साल में 5,832 रुपए जो है मिश्रधन प्राप्त होता है। आपको मूलधन बताना है, ये मिश्रधन है और मूलधन बताना है। ठीक है, हाँ, जहां ज्यादा कैलकुलेशन है वहां कैलकुलेशन पे मत जाना। देखो, पहले तो हम इसको वही ऑप्शन से उठा लेते हैं। 1 साल का 8 है तो 2 साल का कितना होगा? 16 और 8 का वर्ग 64, ये आप जानते हो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16। अब क्योंकि ऑप्शंस फिर भी काफी दूर दूर हैं, 5,000, 5,200, 5,280, 400, तो हम पहले काम करते हैं कि यहां पर 64 को इग्नोर करते हैं, केवल 16% को देखते हैं कि 16% हमें क्या लाना है? 5,832। तो अगर मैं 5,000 का 16% निकालूंगा तो आपको भी पता है कितना होता है? 800, और 5,000 में 800 जोड़ूंगा तो 5,800 के अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, और हमारा मूलधन भी 5,832 है। मतलब पहला ही वाला आंसर सही है, 5,000 रुपए। क्योंकि अगर आप 5,200 का 16%, अब देखो इससे बड़े जितने भी आंसर है उनमें सभी में 5,800 से ज्यादा ही आंसर आएगा। अब चाहो तो सॉल्व करके देख लो। देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 हासिल का हो जाएगा 3, 16 पंजे 80, 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83। तो अगर आप इसको जोड़ते हो, सॉरी मैंने कुछ गलती करी है क्या? ठीक है, 5,000 ये हो गया। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 5,200 और 832 को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो गया 32, 8 और 2 10 और 1 6, ये तो 6,000 हो गया ना। तो जब इसमें 6,000 हो गया तो इनमें तो आंसर और ज्यादा आएगा। मतलब आपका पहला वाला आंसर ही सही था, 5,000 ए। 5 ईयर 6 ईयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन या तो 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, और 4 साल में क्या कंडीशंस बनती है कल मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था। तो इनका टेंशन मत लो, 5 साल 6 साल का क्या होगा। चलो समझ में आ गया। अदरवाइज हमारे पास फिर दूसरी मेथड वही हो जाती है, या तो आप फ्रैक्शन से सॉल्व करो। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 8% मतलब 8/100, 8/100 मतलब क्या होता है? 4/4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 25। क्योंकि 2 साल का सवाल है तो 25 में 2 जुड़ेगा, 25 और 2 27, फिर 25 और 2 27, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा आपका 625 और ये आएगा आपका 729। ठीक है, फिर आप क्या करोगे?
इस 5, क्योंकि ये मिश्रधन है तो मिश्रधन में मिश्रधन का भाग देंगे, है ना, तो 729 का भाग देंगे और 625 का गुणा करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपका आंसर फिर वापस से वही आना है अपना 5000। तो ये मेथड है और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को देखकर एक वो मत कर लो कि बस मुझे तो ऐसे ही करना है, ऐसे में आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन को देखकर अपनी रणनीति बनानी है कि यहां पे क्या करना सही रहेगा। सिलेक्शन लेना है तो इस बात को सीखना होगा आपको, है ना। स्कूल जैसा नहीं होता है कि गिनती के 4 फॉर्मूले रट लिए हर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा यहां पे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक बार में लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो अगर एग्जाम देते हैं और उसमें अच्छे लोगों को अगर सिलेक्ट करना है तो एग्जाम लेने वाला उसमें आपसे आपके दिमाग का टेस्ट लेगा। वो चाहेगा कि लाखों लोगों में मुझे सैकड़ों जो हैं, मतलब 1000 या 2000 अच्छे बच्चे चाहिए, तो वो वही होंगे जो थोड़ा सा हटके दिमाग चलाएंगे। लाखों की जो भीड़ होती है उसमें अधिकतर लोगों को यही रहता है कि बस 4 फॉर्मूले रटना है और क्वेश्चन करना है, ऐसे लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। आप इस बात को समझो, क्योंकि इतने लोगों में अगर अच्छे लोग छांटना है तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन देंगे जहां पे आप उलझो। तो आप इससे बाहर निकलना सीखो और सीख सकते हैं, बहुत आसान है, पर अपना पहले दिमाग चेंज करो। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हम नहीं कर रहे कि गिनती के टाइप रहेंगे, 4 6 10 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 फॉर्मूले रटना है, हो जाएगा। ये स्कूल में होता था, यहां नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसी टाइप का है। एक बैंक में 100 रुपए की राशि, मतलब प्रिंसिपल आपको बोला है 100 रुपए है, ठीक है। एक को पहले वर्ष में पहले साल 5% ब्याज मिलता है और दूसरे साल 6% ब्याज मिलता है, ठीक है। और 2 साल बाद टोटल जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 24,486 रुपए ये हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितने रुपए जमा किए गए थे। अब ये थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का सवाल आ गया। हाँ, संविदा के लिए भी आज से हम शाम को कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ये तो संविदा के चैप्टर सिलेबस में नहीं आता है, बाकी संविदा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज शाम से कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन में सिखाऊंगा, शाम को कुछ वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ये संविदा के सिलेबस में नहीं है, जहां होगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं, इसके ऑप्शन है 23,000, 22,500, 22,000 और 21,500, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में रेट सेम था, रेट बदल नहीं रहा था। अब क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। बताओ जल्दी से, कर पाओगे? चलो देखें हम इसको। अब मैं आपको बता दूं, देखो ऑप्शंस भी बहुत करीब हैं। अगर 21,500, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया 21,500, फिर थोड़ा सा बढ़ाकर दे दिया 22,000, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया 22,500 और एक ऑप्शन आपको दे दिया 23,000, मतलब केवल 500 का डिफरेंस है। तो एग्जामिनर चाह रहा है कि अब इस बार आप इसको ऑप्शन से न कर पाओ, है ना, क्योंकि अब कई बच्चे सोचेंगे कि ठीक है 1 बाय 1 ऑप्शंस रख के देखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखो इसको हटाओ, अब मेरी बात सुनना, हम क्या करेंगे, रेट भी हमें इस बार ऐसे दिए हैं जो साधारण नहीं है ना, पहले साल का अलग दूसरे साल का अलग। तो आप यहां पे फ्रैक्शन लगाओ, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, हाँ या ना, ठीक है। और 6% को अगर आप सॉल्व करोगे तो 6% का मतलब क्या होता है, 6/100, 6/100 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6 और 50। ये समझ में आ गया, ठीक है। 6/100 मैंने करा है और कुछ नहीं करा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 5% है तो 1/20, 6% है तो 2/50। अब देखो रेशो बनाओ, देखो समझना, बहुत मजा आएगा और मैं आपको कैलकुलेशन बहुत कम करवा दूंगा, बस मेरी बात सुनो। पहले साल 20 पर 1 रुपए ब्याज लगा, तो पहले साल 20 रुपए जमा किए तो 1 रुपए जोड़ के कितना बन गया, 21। दूसरे साल 50 रुपए जमा किए और उस पर 3 रुपए ब्याज लगा, तो 3 रुपए अगर ब्याज लगा मतलब कितना हो गया, 53, ठीक है। गुणा कर लो दोनों का, तो 50 और 20 का गुणा करोगे 1000 आएगा,
है ना। 21 और 53 का गुणा करोगे तो 21 का 53 में गुणा करोगे तो 21 दिया 63 का 3 कैरी हो जाएगा आपका 6। 21 का 5 गुना होता है 105, 105 में 6 जुड़ेगा 111। तो आपको सबसे खास बात पता चल गई कि अगर मूलधन 1000 है, अगर बैंक में 1000 रुपए जमा किए होंगे तो वो क्या बन गए होंगे 2 साल बाद 1113। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई ये मुझे जल्दी से बता दो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने। 5% मतलब 1/20, 6% मतलब 3/20। तो 20 रुपए थे, 1 रुपए ब्याज जुड़ा 21, 50 रुपए थे, 3 रुपए ब्याज जुड़ा 53, 20 और 50 का गुणा किया 1000, 21 और 53 का गुणा किया 1113। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। कोई डाउट यहां तक? अब देखो अगली बात, अब मेरी ध्यान से सुनना यहां पे। ठीक है, देखो अब आप ये देखो कि 24,486 क्या है? 24,486 मिश्रधन है, तो भाग भी किसका देना पड़ेगा? 1113 का। और क्योंकि मूलधन पूछा है तो मूलधन हमारा कितना है 100, तो हमें यहां पे 1000, तो 1000 रखना पड़ेगा। ये 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपका फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहां पे। अब हम यहां पे ऑप्शंस को यूज करेंगे। देखो एक बात मेरी सुनना है ना, ये आपको दिखा या नहीं दिखा? ये क्या है? 1000। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां अपना कैलकुलेशन बचा सकते हो। आपको एक बात तय है, ये पूरा कटेगा, ये तय है, और आखिरी में 3 जीरो है, मतलब जो भी आंसर होगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा भी क्या मैं बताना चाह रहा हूं। 23,000, 22,500, तीसरा ऑप्शन है 22,000। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 21,500। ठीक है, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 3 जीरो आने चाहिए, हाँ या ना? तो देखो ये हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमने पहले तो 2 आंसर निकाल लिए कि ये दोनों हो सकते हैं। अब एक बात सुनना, अपने इनका काम खत्म हो गया। अब नीचे 3 है, ऊपर 6 है। आप केवल इकाई अंक देखो, 3 में किसका गुणा करेंगे कि 6 आएगा? तो 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2। तो सॉल्व मत करो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 22,000। बताइए जल्दी से, समझ में आया? क्योंकि अगर 23,000 होता तो 3 तिया 9 होता, मतलब इकाई अंक 9 होता तो आंसर 23,000 होता। पर इकाई अंक 6 है, तो 3 में किसका गुणा होगा कि 6 आएगा? तो 3 दूनी 6, मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए? 22,000। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे हम थोड़ा सा ऑप्शंस पे खेल खेल सकते हैं? वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है आज अपनी क्लास में थोड़ा संडे का असर है ना? आज संडे के कारण शायद कम लोग क्लास में भी जुड़े हैं। संडे का असर अभी तो वैसे हर दिन संडे जैसा चल रहा है, तो अभी संडे का असर पड़ रहा है क्या आप लोग के ऊपर? या कई लोग ये सोच रहे होंगे आज संडे है तो आज क्लास नहीं होगी। देखो सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास पहाड़ा लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 1113 का मैं पहाड़ा लेके देखूंगा 2 बार भाग जाएगा, तो 1113 का पहाड़ा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2226। फिर इसमें से 2226 घटाएंगे, वापस से 2226 बचेगा, तो 22 बार कटेगा। तो फिर पहाड़ा लेने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इस बात को समझो, आपको क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे देंगे कि आप उसमें उलझो, इसलिए उससे निकलना सीखो, ना कि उसके अंदर और जाना। जहां जरूरत है कैलकुलेशन करो, जहां जरूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैलकुलेशन से हम बच कैसे सकते हैं। बढ़े आगे। बिल्कुल वही मैं बोल रहा था कि अभी तो रोज संडे चल रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं ये बताओ। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा बताओ तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। चलो बताओ आप जल्दी से, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमारा टाइप चेंज हुआ है ना? ये हमारा टाइप नंबर 3 है। हमने, आपको याद हो तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस किए थे, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। देखो
हमने सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चंस किए थे, बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ये वाला एक हमारा क्वेश्चन था, फिर हमने ये वाला एक क्वेश्चन किया, इसके बाद ये क्वेश्चंस थे, यहां तक हमारा टाइप था। यहां से हमने मूलधन निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, यहां से हमारा टाइप नंबर 2 शुरू हुआ था। ठीक है, कि मिश्रधन दिया है और मूलधन आपको निकालना है। फिर मैंने इसके सवाल आपको करवाए, ये भी वही था, ये वाला भी वही था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी वही था। यहां रेट चेंज हो गया था, आपको ध्यान होगा, तो हमने उसकी टेक्निक समझी थी। और अभी जस्ट अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, और यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूं वो दशमलव या भिन्न वाले, जैसे 12.5% को मैं ऐसे लिखूं या 12.5% को मैं ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और कल मैंने आपको सिखाया भी था कि इसको कैसे करना है। जिनको भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है, एक बार आप दोबारा देख लेना, समझ में आएगा, घबराया मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी सब लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलो, बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ी खुशी हुई देख के, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है, पर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, बस घबराया मत करो। चलो, सबको अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, 1 नंबर क्लास चल रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है। वीडियो नहीं चल रहा है, रिवाइज उसको एक बार कर लो फिर से। दोबारा देखो, दोबारा देखने का बहुत अच्छा तरीका है, स्पीड को डबल करो, पूरा एक बार देख डालो, जहां दिक्कत हो वहां रोक लो, उसको समझ लो, बस आपको समझ में आ जाएगी चीजें। 2 बार देखने पे काफी फायदा मिलने लगता है। चलो आगे बढ़े। एक बात आप मुझे बताओ, मैंने आपको ध्यान हो तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन चार्ट मैंने पूरा डाला था, मेरे पास फिलहाल इस सिस्टम में तो नहीं है, बाकी आप एक बार टेलीग्राम पे जाना और वहां पे परसेंटेज का एक फ्रैक्शन चार्ट होगा, 3-4 दिनों पहले ही वो डाला हुआ है, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में जो फ्रैक्शंस और जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सब उसमें लिखा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, उसमें पूरा लिखा हुआ है 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 1/3% या 33.33, और परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसमें डिटेल में बताया है कि ये सब ऐसे क्यों लिखते हैं, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप एक बार परसेंटेज देख लेना। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, और इनको ऐसे भी ध्यान रखना 16.66% का मतलब भी है, कभी एग्जाम में ऐसा दे देंगे कभी ऐसा दे देंगे, इसलिए ध्यान रखना। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7, या इसी को पता है क्या बोलते हैं 14.28, एक जगह आया भी था ये, है ना। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, या जो मैंने अभी लिखा है 12.5, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। 1/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, ठीक है। 1/11 का मतलब क्या होता है 9 सही 1/11, 1/12 का मतलब क्या होता है 8 सही 1/3 या 8.33। ऐसे आपको 1/15 तक याद करना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है, हर स्टूडेंट को मैं बताता हूं कि वो जमाना गया जब 10%, 20%, 30% कोई पूछेगा। आजकल आप देखो ये सब ज्यादा आ रहे हैं, है ना। जैसे 16 सही 2/3 बहुत पूछा जाता है, 14 सही 2/7 ये भी काफी पूछा जाता है, 12.5% हो गया, 11 सही 1/9, आजकल ये परसेंटेज एग्जाम में चल रहे हैं। अब जिन बच्चों को इनकी टेक्निक पता है उनके लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान है, जिनको नहीं पता वो परेशान होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया है, इस सब का आप ध्यान रखना। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, आप चार्ट डाउनलोड कर लेना। सॉरी, क्वेश्चन भी चला गया, एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था 10, ठीक है। देखो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो 25,600 रुपए हमारे सामने है, 25,600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, और टाइम है हमारे पास 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। तो अगर दशमलव में क्वेश्चन आ जाए, भिन्न में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर मुझे पता है कि इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। पहला तरीका
हम वही रेशो बनाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। 1/8 मतलब कि 8 रुपए था 9 रुपए लगा, फिर 8 रुपए था 9 रुपए लगा, टोटल हो गया ये कितना 64 और ये कितना हो गया 81। अच्छा, इन दोनों का जो अंतर है, ये मूलधन है 64, 81 मिश्रधन है, और दोनों में अंतर कितने का है 17 का दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो 17 है ये पता है क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये 25,600 हमारे पास मूलधन है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 25,600 अगर मूलधन है तो मूलधन में भाग भी किसका देंगे? मूलधन का 64 का भाग दे दो और गुणा कर दो किसका? 17 का। देखो यहां क्या रखते हैं जो पूछा है, मिश्रधन बोलते हैं तो मैं 81 रखता, पर उन्होंने मिश्रधन ही पूछा, उन्होंने ब्याज पूछा है तो 17 रख दिया। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, 64 से अगर ध्यान से देखोगे तो 4 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल, 64 से कटेगा 4 बार मतलब 400 बार, 17 चौक 68, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6800 रुपए। ठीक है, तो भिन्न वाले अगर सवाल आए, सबसे अच्छा तरीका है करने का यही। बार बार मैं आपको यही तरीके पे लेके जा रहा हूं, इससे आप समझोगे जल्दी आंसर आएंगे। बताइए समझ में आया या नहीं आया? टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहां पे लिंक, टेलीग्राम इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट आपका ग्रुप खुल जाएगा। हाँ, शाम से मैं कुछ वीडियोस आपके लिए संविदा के लिए भी डालूंगा, तो शाम का वेट करो, आपको मिलेंगे आज से क्लासेस कुछ। चलो बढ़े आगे, क्लियर है इतना सभी को? अब आप बोलो तो मैं एक और तरीका बताऊं, आप लोग चाहो तो बताओ। अगर आप बोलोगे कि एक और तरीका बताओ तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, और एक मेथड बताऊं क्या इसकी? कंफ्यूजन बढ़ रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है मतलब हम अब अपना दिमाग खुल रहा है ना। कंफ्यूजन कब नहीं होता है? जब कुछ भी दिमाग में नहीं जाता, दिमाग में चीजें जा रही हैं मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छी बात है। मेरा नाम है आदित्य पटेल, और पूछो क्या पूछना है। ठीक है, देखो एक और मेथड समझ लो, बहुत आसान है। जिसको नहीं समझना है वो आंख बंद कर लो थोड़ी देर, ठीक है? जिसको नहीं समझना है वो आंख बंद कर लो, और जिसको समझना है वो देखो, बहुत आसान है। 25,600, और क्योंकि 2 साल का सवाल है, ये लिखा मैंने पहला साल, ये लिखा मैंने दूसरा साल। सुनना ध्यान से, मुझे निकालना है 12.5% मतलब 1/8। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से ना, आपको पता ही है कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो 25,600 का हम 12.5% निकालेंगे मतलब 1/8 निकालेंगे। 8 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 8 तिया 24, ठीक है, और 8 दूनी 16 मतलब 3200। तो पहले साल का ब्याज भी 3200, दूसरे साल का ब्याज भी 3200, और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है ब्याज पे ब्याज लगता है, 3200 पे फिर ब्याज लगेगा, तो 3200 में 8 का भाग दोगे 400, ठीक है, सबको जोड़ दो, तो 3200 और 3200 6400, 6400 और 400 6800। ऐसे भी कर लोगे तो भी जल्दी आंसर आ जाएगा। सीख लो, सीखने को मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो क्या जा रहा है अपना, ठीक है? अच्छा नहीं लगे तो मत याद रखना इसको, ठीक है? इससे भी आप जल्दी आंसर ला सकते हो। 25,600 को 1/8 3200, तो पहले साल का ब्याज 3200, दूसरे साल का भी ब्याज 3200। याद करो पहले दिन सिखाया था मैंने। और 3200 दूसरे साल ब्याज, पिछले साल पे ब्याज मांगेगा, 3200 का 1/8 400, टोटल हो गया 6800। ऐसे कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा लोड नहीं देते इसमें। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग करके बताएं। जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे करो, पर अब आपका आंसर आना चाहिए, और इसके लिए आपको मैं कितना टाइम दूं? 20 सेकेंड काफी है, ठीक है? 20 सेकेंड में आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से, आपका टाइम शुरू हो गया है। ओके, टाइम अप। चलो देखो, इसमें भी हम सेम करेंगे। 68,600 रुपए है, ठीक है भाई, पहले लिख देता हूं 68,600 रुपए। 14.28 अभी जस्ट मैंने बताया था, इसी को हम बोलते हैं 14 सही 2/7, दोनों का मतलब एक ही है,
और दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। लेकिन इस बार सवाल कितने साल का है 3 साल का है। कोई बात नहीं, 1/7 का मतलब इधर मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, इधर अमाउंट लिख देता हूं। 1/7 मतलब 7 में 1 जुड़ा 8, फिर 7 में 1 जुड़ा 8 और फिर 7 में 1 जुड़ा 8। 3 साल का सवाल है। इन तीनों का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 343, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 512। ये अनुपात मिल गया हमें। अब कुछ नहीं करना है, 68,600 का ब्याज निकालना है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अनुपात है ना। तो 68,600 अगर मूलधन है तो मूलधन में भाग भी किसका देंगे, मूलधन का, ठीक है। और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मतलब आपसे इंटरेस्ट पूछा है। तो इंटरेस्ट पूछा है मतलब दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। तो देखो दोनों का अंतर क्या होगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यहां बचेगा 0, 14 में से 4 गया 6, और यहां बचेगा 4 में से 1 गया 169 आएगा। तो गुणा करना पड़ेगा 169 का। इतनी बात समझ में आई। ध्यान से देखो, 34 दूनी 68, 3 दूनी 6, मतलब ये कितनी बार कट रहा है, 200 बार कट रहा है। तो 0 0 हो गया। 169 का या तो 170 का दुगना करके 2 घटा दो, 338, सॉरी 17 दूनी 34, मतलब यह हाँ 338 ही तो होगा। यही आ रहा है क्या, 33800, ये आ गया आपका आंसर। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है? ठीक है, मैंने आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस निकाले थे और अपने 1 घंटे में अभी केवल 11 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। बताइए समझ में आ गया? कोई डाउट, कंफ्यूजन? प्रैक्टिस चाहिए हमें, प्रैक्टिस करेंगे सब चीजें बनेंगी, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका वही हम ट्री बना के करें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ आज के लिए इतना काफी है क्या? क्योंकि आगे अब मैं अगर कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर इसमें और टाइम लग जाएगा। जल्दी से बताओ आज के लिए इतना काफी है? एक काम करते हैं, इसमें मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, आपको दूसरे सवाल करवा देता हूं। मैं ये सवाल आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो तो, जैसे यहां पे क्या बोला है, 2000 रुपए है, पहले साल 4% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 3% ब्याज लगेगा। ये मैं कल सिखा दूंगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। फिर ऐसे ही एक और सवाल है कि पहले साल 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 12% लगेगा। चाहो तो आप इनको करके देखना। ये सवाल है, इसमें पहले साल 2% ब्याज, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 4% ब्याज लगेगा, तो टोटल क्या होगा, करके देखना। कल मैं आपको सिखाऊंगा इनको, है ना। फिर एक सवाल और ऐसे ही है, 8,960 रुपए, पहले साल 12.5% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 14 से ही 2/7 और तीसरे साल 10%, तो 3 साल बाद ब्याज कितना लगेगा, ये कल कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको 2-3 छोटे छोटे सवाल करवा देता हूं, देखना इधर। उसके बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा जाते जाते आप लोग भारी भारी महसूस करने लगोगे, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सिंपल सा सवाल है। 2-3 सवाल करके आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारा टाइप नंबर 4 हम इसको कहेंगे। ये सीआई और एसआई के कुछ सिंपल क्वेश्चन है। सीआई एसआई में काफी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आपको सीआई एसआई के मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। ये अंतर वाले सवाल है, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। 4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपके लिए, आप उनको करना। कल मैं आपको वो सिखाऊंगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो तो क्या करना है। फिलहाल एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कर लो। हाँ, अनुपात संजीव पूछ रहे हैं, अनुपात कट रहा है तो काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हो। अनुपात अगर और कैंसिल हो रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए करें इसको सॉल्व हम। हमारा क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है हमारा 2 इयर्स, और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 15 रुपए है, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। तो आपसे पूछा है बताओ भाई धनराशि क्या होगी, मतलब मूलधन क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान मजेदार सवाल, इधर ध्यान दें।
5% का, अच्छा हम एक छोटा सा काम है करेंगे, हम परसेंटेज से ही इसको कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 साल का 5% तो 2 साल का 10, साधारण ब्याज कितना होगा 10%, और इफेक्टिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है 1 साल का 5 तो 2 साल का कितना होगा 10.25%। हाँ या ना, ये तो आपको पता है ना, अब ना मत बोलना कि ये नहीं पता, ठीक है। साधारण ब्याज तो सिंपल, 1 साल का 5 तो 2 साल का 10, 3 साल का 15, 4 साल का 20, ऐसे वो बढ़ते जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है 1 साल का 5 तो 2 साल का कितना 10.25, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में अंतर कितने का है, दोनों को घटा देंगे, दोनों में अंतर है 0.25% का, और इसीलिए तो अंतर कितने रुपए का है 15 का। देखो अंतर है तो मैंने अंतर लिया, ठीक है। परसेंटेज में अंतर है 0.25 का, रुपए में अंतर है 15 का, तो हम क्या करेंगे 15 रुपए अगर 0.25 है तो 100% क्या होगा, ठीक है। सो 15/25 इधर आपका 100 हो गया, और दशमलव के 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 25 के पहाड़े में 150 कितनी बार आता है 6 बार में आता है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 बार और उसके आगे 3 जीरो लग जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा मूलधन 6000 रुपए, ठीक है। बताइए जल्दी से समझ में आया या नहीं आया, है ना, बहुत आसान सवाल था। 1 साल का 5 तो 2 साल का 10, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 1 साल का 5 तो 2 साल का 10, और 5 का वर्ग 25, अल्टीमेटली दोनों में डिफरेंस कितने का है 0.25 का। तो इस तरीके से कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा यहां पे फिर एक तरीका और होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा करके, जिनको करना है वो करके देखना। आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे 5% है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, और 2 साल का सवाल है तो मान लो कि 400 रुपए है ना। बाकी इससे ज्यादा आप करने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर ले। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको होमवर्क ले दे दूंगा। हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां पे आपको 4% दिया है, ठीक है। टाइम कितना दिया है 2 साल, और सीआई और एसआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहां पे है इस बार 1 रुपए, ठीक है। तो आपको बताना है अगेन वही प्रिंसिपल। इस बार तो मैं चाहूंगा कि आप आंसर बता दें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। गुड, चलो देखें, बात समझना। आप सिंपल सा ऐसा लिखो, एक तरफ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का 4 तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 8, और 1 साल का 4 तो 2 साल का 8, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, ये आपको आता ही करना। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 0.16 का, 0.16 का डिफरेंस है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 1 रुपए का, ठीक है। तो 1 रुपए अगर 0.16 है तो 100% क्या होगा, इतना सॉल्व करना है, ये हटा 2 जीरो और लगे, 16 से आपको इसको भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 96, फिर 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, आपका आंसर आ जाएगा 625 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका होमवर्क मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप करके लाना, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो आपको टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं, इसको आप करके लाना,
एक ये, और 4 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा चुका हूं जब रेट अलग अलग होगा। कल की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर रेट हर साल का बदले तो पहले साल कुछ ब्याज लगा, अगले साल कुछ, उसके अगले साल कुछ। एक तो ये सिखाऊंगा मैं कि अगर रेट चेंज हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि 2 साल 3 महीने का ब्याज बताओ, ठीक है, या आपसे कहा जाए कि 1 साल 73 दिन का ब्याज बताओ, तो इन सबको कैसे करना है ये हमारी कल की क्लास में रहेगा, ठीक है। एक ये टाइप रहेगा, एक ये। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो हम इसके बाद उठाने वाले हैं, आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे देते हैं और आपसे रेट पूछा जाता है। कुछ भी आपसे बोलेंगे कि 22,500 रुपए थे, वो 2 साल बाद कुछ भी ले लो 25,600 रुपए बन गए, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो कल ये वाला टाइप भी रहेगा जिसमें प्रिंसिपल देकर अमाउंट दे देते हैं और आपसे रेट पूछते हैं। तो ये 2-3 टाइप कल हम सीखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा, इस बात को आप समझो, ठीक है। रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड में आपको पीडीएफ में पूरी प्रोवाइड करूंगा। और परसेंटेज चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो परसेंटेज की मैंने 6 वीडियो डाली है, वो आप देख लो, क्योंकि इसमें बार बार परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी और परसेंटेज का बेसिक अच्छा नहीं होगा तो परसेंटेज में दिक्कत आएगी। तो परसेंटेज को रिवाइज कर लो और नहीं आता है तो उसको पूरा एक बार अच्छे से सीख लो। तो आपको यहां परसेंटेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर परसेंटेज की बेसिक की जरूरत है, वो इस चैप्टर में हमें यूज करना है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, यस देखो कई बच्चों ने तो आंसर ही दे दिया है, यस करेक्ट आंसर इसका 100 है, बिल्कुल सही है। तो इसको आप करना और कल मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद है आज आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम अपने कल सेम टाइम पे। जिनको नहीं पता है, जो लोग लेट आए थे, आप नोट कर लो, डेली 10:15 बजे हमारी क्लास लगती है। और इस बार तो खैर ठीक है, अगली बार अब देखते हैं संडे क्लास रखना है कि नहीं रखना है ना, क्योंकि संडे आज बहुत सारे बच्चों ने छुट्टी मार दी है। तो 10:15 बजे हमारी डेली चलेगी। अगले हफ्ते ऑलमोस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। एक और बात मुझे आपसे पूछनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा डिटेल में मतलब इस तरीके से चलाऊं या थोड़ा सा एक लेवल पे लाके रोक दूं, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा तो करीबन ये 6-7 दिन और चलेगा, मतलब 8-9 दिन की क्लास होगी। तो क्या 8-9 दिन पढ़ पाओगे, ये मुझे बता दो, नहीं तो मैं इसको 4-5 दिनों में भी खत्म कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट चीजें पूरी पढ़ा दूंगा, पर अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो 8-9 दिन लगेंगे। तो मुझे बताओ 8-9 दिन झेल पाओगे, पूरा पढ़ लोगे? नहीं तो जनरली क्या होता है, शुरुआत तो हम यहाँ शुरू में तो 1000-1500 बच्चे पढ़ते हैं, धीरे 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 फिर चैप्टर जब लंबा खिंचाता है तो इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो मुझे बताओ 4-5 दिन में खत्म करना है कि 8-9 दिन तक पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में? मुझे आपका बस एक ही कमिटमेंट चाहिए, रेगुलरिटी, है ना, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ से पता चल जाता है अगर पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है मतलब वो अब थक गए हैं, उनके लिए अब बहुत हो चुका है, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाना चाहते। चलिए सब लोग लिख रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पूरा पढ़ लोगे ना तो फिर एसएससी का सीजीएल हो, रेलवे का एग्जाम हो, एमपीएसआई, कांस्टेबल, किसी भी अदर स्टेट का स्टेट लेवल एग्जाम, हर लेवल का क्वेश्चन आपसे बनेगा। डिटेल में बताऊंगा तो कुछ एग्जाम्स में काम आएगा, कहीं पे जाके दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, 9 दिन 10 दिन जितना लगे। ठीक है, झेल लोगे? चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सो थैंक यू वंस अगेन। संडे को आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। आज हमारी क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, कल वापस अपनी 10:15 में मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय।